रुक जाइए। सोच भी कैसे लिया आप लोगों ने ऐसा करने का? आप लोग केवल हमारी प्रजा नहीं, हमारी संतान है, संतान। और संतान अपने पिता के समक्ष आत्महत्या करे, क्या बीतेगी उस पिता के दिल पर? क्या कभी आप लोगों ने उस पल को सोचा है? वो पल एक पिता के लिए कितना पीड़ादायक होगा। अरे ये अकाल केवल आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और हम भी अप्रभावित नहीं है इससे। समस्त कोष का द्वार खोल दिया गया है आप लोगों के लिए। फिर यह आत्महत्या क्यों? ऐसा करने का विचार कैसे आया आप लोगों के मन में? हताशा का पर्याय आत्महत्या नहीं, आत्मबल होता है, आत्मबल। हे महाराज, ये तो आपकी उदारता है कि आपने हमारे कष्ट को कम करने के लिए अपने समस्त कोष खोल दिए हैं। आपने बहुत कुछ किया है हमारे हेतु, और कितना करेंगे। हम जानते हैं कि आपके समस्त कोष रिक्त हो चुके हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनाज बचा है, अगर वो भी हम खा लेंगे तो आप क्या खाएंगे? आपके भी तो परिवार है, संतानें हैं। आप ही लोग तो हमारा परिवार हैं, हमारी संतान है। ये विचार कीजिए कि यदि आप सब लोगों को कुछ हो गया तो कैसे जिएगा ये मंदाता? वो तो जीते जी ही मृत के समान हो जाएगा। हमें क्षमा करें महाराज। क्षमा करें। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने आत्महत्या का निर्णय लिया, परंतु अब हम वचन देते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। हम जिएंगे भी आपके लिए एवं मरेंगे भी आपके लिए। अयोध्या नरेश मंदाता भी आप लोगों को वचन देता है कि मैं आप लोगों का रत्ती भर भी अहित या मंगल नहीं होने दूंगा। विपत्ति की अग्नि में आप लोगों से पहले ये मंदाता अपनी आहुति देगा। विश्वास कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, मैं इस समस्या का हल अवश्य ढूंढूंगा। तत्पश्चात यदि ईश्वर ने चाहा तो वरुण देवता और इंद्र देवता की कृपा अवश्य बरसेगी, वर्षा अवश्य होगी। वरुण देवता और इंद्र देवता को हमारे संतानों की धरती पर आना ही होगा, आना होगा। मुनिवरों, अयोध्या 3 वर्षों से अकाल के प्रकोप में है। अभी तक तो मैंने प्रजाजनों और राज्य का भार संभाल लिया है, किंतु यदि शीघ्र ही कोई हल नहीं निकाला गया तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। भविष्य में अधिक समय तक मेरे हेतु भी संभालना संभव नहीं होगा। हाँ महाराज, आपका कथन सत्य है। प्राकृतिक आपदा से संसार के प्राणी का सामना करना कठिन होगा। हमने भी अपनी ओर से वो संपूर्ण प्रयास कर लिए, परंतु कोई भी प्रयास सार्थक सिद्ध फल नहीं हुआ। हवन से लेकर यज्ञ, पूजा, प्रार्थना सब करने के पश्चात भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। यदि आज गुरु वशिष्ठ यहां होते तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आता, किंतु वे 5 वर्षों से तपस्या के लिए गए हैं। महाराज, अब तो बस एक ही मार्ग बचा है। यदि आप अन्यथा ना लें तो कहूं? कहिए। अयोध्या छोड़ दीजिए महाराज, क्योंकि जहां सुख ना हो वहां निवास हितकर तथा लाभदायी नहीं होता।
ऋषिवर, ये नगरी तो भगवान विष्णु की आदि नगरी है। कैसे छोड़ दें इसे? कहां जाए पलायन करके? ऋषिवर, हमारे पूर्वजों की निशानी है इस धरा की मिट्टी। मार्ग है राजन। गुरुदेव, गुरुदेव, आप आ गए। आप आ गए गुरुदेव। कल्याण हो। उठो वत्स, उठो। कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। पूरा अयोध्या संकट से घिरा हुआ है। मुझे ज्ञात है राजन कि पिछले 3 वर्षों से अयोध्या में वर्षा नहीं हुई है। हाँ गुरुदेव, चारों ओर हाहाकार फैला हुआ है। आप ही इस समस्या का कोई समाधान निकाल सकते हैं। राजन, इस संकट से उबरने का एक समाधान है। वो क्या गुरुदेव? राजन, आपको देवलोक जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मुझे देवलोक जाना होगा? हाँ राजन, इस समस्या से उबरने के लिए आपको देवलोक जाना ही होगा। आपके पूर्वज अत्यंत धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनमें भी एक अद्भुत क्षमता थी और आप में भी वही अद्भुत क्षमता है। और राजन, आप में भी वही क्षमता है कि आप सशरीर देवलोक जा सकते हैं। अर्थात गुरुदेव? अर्थात आपको देवलोक जाना ही होगा और इंद्र से वार्ता भी करनी होगी। उसे पूछना होगा कि वो अयोध्या की अवनी से रुष्ट क्यों है। परंतु गुरुदेव, हमने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कितने यज्ञ और हवन किए, परंतु पता नहीं क्यों कभी भी उनकी अनुकंपा हम पर नहीं हुई। राजन, यही कारण है कि मैं स्वयं आपको उनके समीप जाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है गुरुदेव, मैं इंद्रलोक जाऊंगा। महाराज, इस अश्वकुलश्व के ऊपर आपको स्वर्ग लोक लेकर जाने का बहुत बड़ा दायित्व है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य में अवश्य सफल होंगे। कल्याण हो। राजन, ये अश्व आपका वो कुल अश्व है जिसकी पीठ पर बैठकर कभी आपके पूर्वज इंद्रलोक जाया करते थे, और आज आपको इसकी पीठ पर बैठकर जाने का व गमन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जाओ राजन, प्रस्थान करो।
कल्याण हो। हमें इंद्रलोक ले चलो। देवगणों, जो ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, क्या वही ध्वनि आप लोगों को भी सुनाई दे रही है? हाँ इंद्रदेव, किसी अश्व के हिनहिनाने की ध्वनि आ रही है। अश्व? आश्चर्य है, स्वर्गलोक में यहां भला कौन आ सकता है? इक्ष्वाकु कुल के वंशज महाराज नरेश मंधाता का हमारे स्वर्गलोक में स्वागत है। कहिए महाराज, आज अचानक स्वर्ग में आने का प्रयोजन क्या है? इंद्रदेव, मैं यहाँ ये जानने हेतु आया हूँ कि हम अयोध्या वासियों से ऐसा क्या अपराध हो गया है जिसके फलस्वरूप हम आपकी कृपा से वंचित हैं। 3 वर्षों से जल की एक बूंद भी हमारे राज्य में नहीं बरसी है। प्रजा त्राहिमाम कर रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। मेरे स्मरण में मैंने सदा धर्म का पालन किया है, प्रजा के सुख में अपना सुख समझा है और उनके दुख में अपना दुख। फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझसे कौन सी चूक हो गई। मेरा क्या दोष है इंद्रदेव कि यह सब हो रहा है? महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक धर्म प्रिय एवं प्रजापालक राजा हैं। किंतु इस विषय में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों इंद्रदेव? यदि आप हमारी सहायता नहीं कर सकते तो अन्य कौन हमारी सहायता करेगा? आप ही तो वर्षा के देवता हैं और मेघों पर भी तो आप ही का नियंत्रण है। आप क्यों हमारी राज्य में वर्षा नहीं करा सकते? आखिर क्या दोष है मेरा? दोष आपका नहीं है महाराज, दोष समय का है। समय का। समय का? हाँ महाराज मंधाता, समय का। आपको तो ज्ञात ही होगा कि ये सतयुग का प्रथम चरण कृतयुग चल रहा है और कृतयुग में धर्म अपने चारों पांवों पर खड़ा है। लेश मात्र भी अधर्म और अन्याय के लिए स्थान नहीं है। किंतु महाराज, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके राज्य में अधर्म हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? अधर्म हमारे राज्य में? हाँ महाराज, आपके राज्य में
परंतु मंधाता के राज्य में ऐसा किया किसने इंद्रदेव? कौन कर रहा है ऐसा दुष्कर्म? अयोध्या में ऐसा अधर्म नहीं हो सकता देवराज इंद्र। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? सुनना चाहते हैं महाराज तो सुनिए। आपके राज्य में दक्षिण दिशा की ओर एक शमशान है और वहां पर एक चांडाल रहता है। वो रात दिन शव जलाने का कार्य करता है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। सत्य तो यह है महाराज कि वो चांडाल एक मलेच्छ है। उसे पूजा अर्चना करने का कोई अधिकार नहीं है। तदुपरांत वो भक्ति कर रहा है। यही अधर्म है। जिस कार्य की अनुमति ना हो और वही कार्य किया जाए तो वो अधर्म कहलाता है। और महाराज, ये अधर्म हुआ है आपके राज्य में, तथा यही कारण है कि हम अयोध्या की धरती पर वर्षा नहीं कर सकते। किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपके राज्य में वर्षा हो तो उसके लिए एक ही मार्ग है। एक ही मार्ग। कौन सा मार्ग है इंद्रदेव? मुझे बताइए, मुझे बताइए। वो मार्ग है महाराज कि आप अपने इन्हीं हाथों से स्वयं उस चांडाल की हत्या कर दीजिए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका राज्य अकालग्रस्त ही रहेगा। अयोध्या नगरी में वर्षा नहीं होगी, धरती बंजर रहेगी, प्रजा कंगाल सदैव। क्या बात है महाराज, आपके मुखार बिंद पे चिंता की गहन रेखाएं दिखाई दे रही हैं। महाराज, देवराज इंद्र ने क्या मार्ग बताया है इस अकाल के निवारण का? गुरुदेव, उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मानधाता द्वारा संभव नहीं है। ऐसा क्या मार्ग बता दिया जो हमारे महाराज मंधाता से संभव नहीं है? उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में वर्षा तभी होगी जब मैं एक निर्दोष की हत्या करूंगा। उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में वर्षा तभी होगी जब मैं एक निर्दोष की हत्या करूंगा। क्या किसी निर्दोष की हत्या?
हाँ गुरुदेव, हाँ। किंतु किसकी? एक चांडाल की। महाराज, किंतु उसका अपराध क्या है? गुरुदेव, उसका अपराध ये है कि वह एक चांडाल होकर भगवान की भक्ति करता है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। तथा ये त्रेता युग है। इस युग में जहां भी धर्म की हानि होगी वहां अकाल की मार पड़ेगी। ये तो अनर्थ हो गया महाराज। आपने क्या सोचा है? इसमें सोचने वाली बात क्या है गुरुदेव? उस चांडाल की प्रभु की भक्ति से चाहे धर्म की हानि हुई हो अथवा नहीं हुई हो, किंतु सत्य यह है कि उसकी हत्या से मेरे हाथों धर्म की हानि अवश्य होगी। मानधाता एक निर्दोष के रक्त का तिलक अपने पूर्वजों के ललाट पर नहीं लगने देगा। उनकी मर्यादा एवं परंपराओं को हत्या की कालिक से कलंकित नहीं करेगा। और मैं उस चांडाल की हत्या कदापि नहीं करूंगा। और मैं उस चांडाल की हत्या कदापि नहीं करूंगा। अब क्या होगा भाई? अर्थात यह काल ही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। सोच क्या रहे हो? ये समय सोचने का नहीं है, कुछ करने का है। सत्य है इसका कहना। महाराज जो काम नहीं कर सकते परंतु वो हम तो कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हो भाई? जबकि महाराज ने निर्णय ले लिया है कि उस चांडाल की हत्या नहीं की जाएगी, तदुपरांत हम कैसे उनके निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं? राज्य की खुशहाली तथा हमारे सुख का दायित्व केवल महाराज का ही नहीं अपितु हम सबका बनता है। अपने महाराज के प्रति हमें और हमारे परिवार के प्राण बचाने हेतु हमें ये सब करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये अपराध होगा। तो आपके कहने का अभिप्राय ये है कि हम समाधान जानते हुए भी अपने परिवार को मृत्यु के मुंह में अपने हाथों से झोंक दे? नहीं नहीं, ऐसा हम कदापि नहीं होने देंगे। हमें हमारा परिवार प्यारा है। यदि किसी एक व्यक्ति के मरने से 100 के प्राण बचते हों तो एक व्यक्ति को मार देने में कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। चलो भाइयों, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नाम हम पुकारते
आरती उतारते। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मार डालो इस कुकर्मी को, जीवित न छोड़ना इसे। यही है वो अधर्मी जिसके कारण अयोध्या की समस्त प्रजा दुख भोग रही है। अरे लेकिन मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध यह है कि तुम चांडाल होकर भी ऐसे अपवित्र स्थान पर पूजा कर रहे हो। मारो भाइयों से, भाइयों, इसमें अनुचित क्या है? भगवान तक पहुंचने का यही तो एक मार्ग है। लोगों के मोह माया के विचार का अंत यही होता है। आत्मा परमात्मा का मिलन भी तो यही होता है, और इसमें अनर्थ क्या है? अरे भाइयों, इसकी बातों पर विश्वास मत करो, मार डालो इसे, इसका अंत कर दो। अरे मारना क्या, ऐसे चिता के सुपुर्द कर दो, अंत कर दो इसका। अपनी स्वतः ही इसे भस्म कर देगी जलाकर। उत्तम विचार है ये, उत्तम विचार है ये। ऐसा करने से मारने का पाप भी सर पे नहीं आएगा। ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। नहीं, पाप तो सर पे नहीं आएगा। महाराज, 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 मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए महाराज। क्षमा कीजिएगा, प्रतीत होता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है अपनी संतान को पहचानने में। मेरी प्रजा रूपी संतान इतनी निष्ठुर और निर्दयी होगी, ये मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के एक असहाय एवं निर्बल भक्त के साथ ऐसा कठोर एवं निर्दयी व्यवहार करेगी। अपना जीवन बचाने हेतु किसी और निर्दोष के जीवन को बलिदान कर देगी। नहीं, नहीं हो सकती मेरी प्रजा ऐसी, और नहीं बनना मुझे ऐसी प्रजा का राजा। छोड़ दूंगा सब कुछ, त्याग दूंगा ये सिंहासन। आप लोग हमसे क्षमा मत मांगिए। मैं जानता हूं कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर और आवेश के अंकुश से घायल होकर आप लोगों ने ऐसा किया। निस्सहाय व्यक्ति ही मरने अथवा मारने पर उतारू हो जाता है। हे विधाता, क्या और कोई मार्ग नहीं है हमारे और हमारी प्रजा के कष्टों के निवारण हेतु? हे राजन, है एक दूसरा मार्ग। कौन सा दूसरा मार्ग है इंद्रदेव, बताइए। राजन, यदि इस चंडाल के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो बताइए राजन, आप में से कौन है जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर है?
बताइए राजन, बताइए। मैं दूंगा अपना जीवन इंद्रदेव। मैं वरण करूंगा मृत्यु का इस चांडाल के स्थान पर। मैं मानधाता आप अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते महाराज। हाँ महाराज, यदि आप ही नहीं बचेंगे तो हम जीवित रह के क्या करेंगे? आपके बिना तो समस्त राज्य अनाथ हो जाएगा महाराज। आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते, हम आपको ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। प्राणों की बलि चढ़ाना इतना ही आवश्यक है तो प्राणों की बलि मैं चढ़ाऊंगा महाराज, आप नहीं। आपका प्रेम पूजनीय है, लेकिन धर्म का निर्वाहन भावनाओं से नहीं, कठोर नियमों से होता है। एक राजा का नियम है अपनी प्रजा का निर्वाहन करना, उसके सुखों का ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। अतः यह धर्म मेरा है और इसे निभाना स्वयं मुझे ही पड़ेगा। अतएव हे इंद्रदेव, आप मेरा जीवन स्वीकार करें और इस धरती को पाप मुक्त करें और हमारी प्रजा को प्रसन्न करें। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। अयोध्या वासियों, आज का दिन अयोध्या के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा, क्योंकि आज हमारे महाराज अपनी प्रजा की रक्षा हेतु, अकाल के प्रकोप का अंत करने हेतु अपने जीवन का अंत करने जा रहे हैं। इंद्रदेव के कथन अनुसार चांडाल के स्थान पर अपने प्राणों की बलि देने जा रहे हैं। महाराज की इस प्रजाप्रिय एवं धर्मप्रिय व्यवहार तथा कर्तव्य परायणता पर अतीत गर्व करेगा, वर्तमान अश्रु बहाएगा एवं भविष्य मार्गदर्शक बनेगा।
नारायण नारायण। देवगणों, भगवान विष्णु की आदि नगरी अयोध्या की धरा पर ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। राजा मानधाता जैसा प्रतापी, न्याय प्रिय, धर्म प्रिय राजा ना तो संसार में आज तक हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। तदोपरांत ज्ञात नहीं नियति ये कैसा खेल खेल रही है। देवर्षि, यदि आज मानधाता का जीवन समाप्त हो गया तो इक्ष्वाकु के कुल का दैदीप्यमान सूर्य यहीं अस्त हो जाएगा। सर्वथा सत्य कह रहे हैं आप। मानधाता के पश्चात उनका कोई भी वंशज ऐसा नहीं है जो उनके कुल को आगे ले जा सके। देवर्षि, ऐसा राजा जो अपनी प्रजा के हेतु अपना जीवन होम कर दे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, पता नहीं भविष्य में पुनः इस धरती पर जन्म लेगा अथवा नहीं। हमें तो संभव नहीं लग रहा देव। कारण ऐसे राजा केवल इक्ष्वाकु वंश में ही जन्म लेते आए हैं। अतएव हे देवताओं, आइए हम सब मिलकर इस महान और अंतिम राजा को प्रणाम करें। क्या बात है महाराज, आपके मुखार बिंद पे चिंता की गहन रेखाएं दिखाई दे रही हैं। महाराज, देवराज इंद्र ने क्या मार्ग बताया है इस अकाल के निवारण का? गुरुदेव, उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मानधाता द्वारा संभव नहीं है। ऐसा क्या मार्ग बता दिया जो हमारे महाराज मानधाता से संभव नहीं है? उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में वर्षा तभी होगी